हाय एवरीवन, माय नेम इज पूर्णवासी और आज का हमारा सवाल का है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टोन व्हील टरबाइन। ये पेल्ट्रोन नहीं है, मैं पेल्ट्रोन ही बोलता था लेकिन ये पेल्टोन है, PELTON। पेल्टोन व्हील टरबाइन विथ नीट स्केच। अच्छा, पेल्टोन व्हील टरबाइन एक हाइड्रोलिक टरबाइन का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर मैं बोलता है एग्जाम में कि हाइड्रोलिक टरबाइन का एक एग्जाम्पल है तो उसका कंस्ट्रक्शन बताना, तो वो आप पेल्टोन टरबाइन का ही आप डिस्क्राइब करना। तो ये भी एक 7 मार्क्स का सवाल है, बोनस सवाल कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग पेल्टोन व्हील टरबाइन विद नीट स्केच। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है। चलो देखते हैं अच्छे नोट्स के साथ। क्या है कि अब पेल्टोन व्हील टरबाइन इज अ इम्पल्स टरबाइन। ये नाम ध्यान में रखना, इम्पल्स टरबाइन। अच्छा, इम्पल्स का मतलब होता है ना कि वो प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, प्रेशर के साथ उसके ब्लेड पर जो हीट कर रहा है पानी और उसको रोटेट कर रहा है उस रनर को, और हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी पानी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसको समझेंगे, बस ध्यान में रखना है कि अ पेल्टोन व्हील टरबाइन इज अ इम्पल्स टरबाइन। इट इज अ रोटेटरी इंजन यूज फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये रोटेटरी इंजन है। It takes high kinetic energy from flowing water and converts into mechanical energy, and through a generator we get electricity। तो यहाँ पे समझना कि जो पेल्टोन व्हील टरबाइन है ये एक रोटेटरी इंजन पर बेस्ड है। ये पानी के काइनेटिक एनर्जी को, यानी जो पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और हम जानते हैं कि जनरेटर तो हमने बहुत सारे पढ़े होंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करता है। आपने जैसे शादी ब्याह में अपने देखे होंगे कि वो एक जनरेटर होता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, हम उसमें फ्यूल भरते हैं तो वो फ्यूल से हीट प्रोड्यूस होता है और मैकेनिकल एनर्जी में चीज़ें कन्वर्ट होती है, और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी जो पूरे जो फंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वो एक जनरेटर हो गया। यहाँ पे हम एक पेल्टोन व्हील टरबाइन इसको भी एक जनरेटर मान सकते हैं, हालांकि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो है पानी के द्वारा, पानी के प्रेशर के थ्रू यहाँ पे कोई एक चीज़ रोटेट करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये एक बेसिक हो गया, हियर आर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेल्टोन व्हील टरबाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो आपका आधा मार्क्स कंज्यूम करेगा। पेल्टोन व्हील टरबाइन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, मैं आपके यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको किस तरीके से करना, सबसे पहले आप एक रनर बनाना, पानी को फ्लो करने के लिए एक रनर बनाना, ठीक है। इसमें 2 इस तरीके से सेल टाइप के बना देना और एक बीच में बनाकर इस तरीके से डार्क कर देना, ठीक है। इसका नाम हमारा हो गया रनर, RUNNER। ये रनर थोड़ा छोटा हो गया क्या भाई, ये रनर हो गया। अब देखना, ये इसको थोड़ा सा डार्क देखना। मैं ब्लैक पेन भी नोट्स में यूज किया हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये रनर हो गया। अब देखना, रनर के ऊपर हमारे कुछ ब्लेड्स होते हैं, ये ब्लेड्स आप इस तरीके से बनाना, एक सीधा करना, एक तिरछे करके इस तरीके से कर देना। वाह, विष्णु जी का चक्र हो गया ये तो सॉरी, ये हो गया, ये इस तरीके से। वाह, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम वेन बोलते हैं। इसको ब्लेड होता है ना, इसको हम वेन बोलते हैं, VANE, वेन्स हो गए, ढेर सारे वेन है ना। यहाँ पे ना इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक पेन स्टोक होता है जो बेसिकली टनल होता है। ये इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा सा ये, और इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नोजल होता है, मैं देखूंगा हर सबका भी फंक्शन बताऊंगा, सब क्या काम करते हैं। बस डायग्राम को आप ध्यान में देखना। ये नोजल हो गया, इसको नोजल नहीं बोलते भाई, ये वाला नोजल नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्पीयर बोलते हैं। नोजल ये हो गया, नोजल ये हो गया, नोजर बोल रहा हूँ, नोजल ये हो गया। अब देखना, इस पर ना पूरा एक सपोर्ट सिस्टम इस तरीके से होता है, यू शेप का। ये आप बना देना, ये इस तरीके से। अब बस हो गया आपका पेल्टोन टरबाइन आपका हो गया, पेल्टोन टरबाइन। यहाँ पे ना आप एक अच्छे से आप इस तरीके से शेपिंग भी कर देना लाइनिंग की, ताकि आकर्षक देना। जानते हो 3D में अगर आप डायग्राम बनाते हो ना, जैसे पेन से हम थोड़ी सी 3D शेपिंग करते हो, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं उसमें। देखो मेरा गला बैठ गया ये हो गया नोजल, इसको हम नोजल बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीन में दिख रहा है ना भाई, हाँ, इसको हम नोजल बोलते हैं, नोजल। अब ये जो है ना, इसके अंदर जो कुछ इस तरीके से शेप का है, इसको हम बोलते हैं स्पीयर, इसको हम बोलते हैं पेन स्टोक। ये नाम ध्यान में रखना, बस यही से आपके मार्क्स मिलेंगे अगर डायग्राम बना लिए तो। इसको हम बोलते हैं वेन, जो ब्लेड, इसको ब्लेड भी है, जो इसको ब्लेड भी बोलते हैं, ये वेन हो गया। इसको बोलते हैं केसिंग, और ये जो यहाँ पे पानी का फुहारा हो गया, ये इस तरीके से पानी हाई स्पीड में आ रहा है, इसको जेट ऑफ वाटर बोलते हैं, जेट ऑफ वाटर। नोट्स में तो ऐसे है ही सारी चीज़ें प्रॉपर।
यहाँ पे मैं देखा हूँ डायग्राम किस तरीके से आप इनिशिएट करना, किस तरीके से आप बनाना, और सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे होता क्या है ना, मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ कि पेन स्टोक क्या है, स्पीयर क्या है, नोजल क्या है, ये सारे पार्ट्स को मैं बताता हूँ। कि पेन स्टोक होता है ना, ये लार्ज पाइप होता है, एक लार्ज चैनल या पाइप बोल सकते हो, जो बेसिकली जो हम अब पानी का टैंक बनाते हैं ना, कोई आर्टिफिशियल लैक हो गया, ठीक है, या फिर कोई पानी ऊपर से आ रहा है, तो उसको हम एक चैनल के थ्रू, चैनल बेसिकली एक पाइप के थ्रू उसको हम एक नोजल में भेजते हैं। जो ये टरबाइन है ना, पेल्टोन टरबाइन, ये टरबाइन इसके एक नोजल में भेजते हैं, ये नोजल में जाता है। तो पेन स्टोक का इतना ही काम है। नोजल क्या करता है कि वाटर फ्लो रेगुलेटर है, ये एक वाटर फ्लो रेगुलेटर है। इसमें ना, इस नोजल में एक स्पीयर होता है, जो बेसिकली यहाँ से एक हैंडविल होता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति होता है, यहाँ से पानी जो अंदर आ रहा है, तो पानी हाई वेलोसिटी के तो साथ आ रहा है, लेकिन ये पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये स्पीयर, यानी नोजल में पानी आता है, लेकिन पानी के फ्लो को, यानी पानी के एक्सेलरेशन को ये हमारा स्पीयर कंट्रोल करता है। यहाँ पे हैंडल होता है जो इस तरीके से होता है, जिसको हम हाथ से इस तरीके से करते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो आगे पीछे मूव करता है। आगे जाता है तो पानी के वेलोसिटी को कम किया जाता है, पीछे होता है तो पानी को हाई वेलोसिटी के साथ भेजा जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी का ही तो बेत है, पानी का बहाव का मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मतलब है जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो नोजल का काम ने समझ लिया कि वाटर फ्लो रेगुलेटर कंपोनेंट होता है। ये बेसिकली वाटर जो वेन्स पर स्ट्राइक करते हैं ना, ये जो पानी वेन्स पर स्ट्राइक करते हैं ना, इसको ही कंट्रोल करता है, ठीक है। और स्पीयर जो एक हैंडविल होता है, जिसको हम आगे पीछे करके वाटर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक रनर को देखते हैं, रनर और वेन्स क्या है। रनर और वेन्स जो होते हैं रोटेटरी पार्ट होते हैं टरबाइन के, ये टरबाइन का रोटेटरी पार्ट होता है। जो पानी जो आता है, वेन्स बेसिकली एक कर्व्ड प्लेट टाइप का इस तरीके से होता है, पानी आता है इसी वेन्स पे टकराता है और रनर रोटेट करता है। अब देखना हाई काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है, ये इतना तेजी से रोटेट करता है ना कि भाई पूछो ही मत। तो जितना ज़्यादा रोटेट करेगा उतना ही हमें मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और उस चीज़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा निकाल पाएंगे। और कैसिंग बेसिकली इतना ही नाम ही है। केसिंग क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरे सेटअप को होल्ड करता है, ताकि मतलब पूरे सेटअप को क्लोज करके रखता है ताकि पानी का लीकेज ना हो। समझ रहे हो ना, कि अगर यहाँ से पानी अगर घूम रहा है तो पानी का लीकेज ना करे। तो इसके लिए एक केसिंग का एक जो बनाया जाता है होल सेटअप, तो इस तरीके से है। और इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग बेसिकली क्या है कि पेन स्ट्रोक से पानी आ रहा है, इस नोजल के थ्रू उसका वाटर का फ्लो कंट्रोल किया जा रहा है। तो जहाँ जब जरूरत पड़ती है तब स्पीयर को आगे पीछे कर दिया जाता है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे ध्यान देखना कि पानी आया कस के, मतलब जोर से पानी आया और इसको रोटेट कर दिया। अब हमने नोजल को बंद कर दिया, मैंने वेलोसिटी कम कर दी। अब ये क्या है, ये थोड़ी देर के लिए तो डांस करता रहेगा ना, मतलब थोड़ी देर के लिए रोटेट तो करता रहेगा ना, एक फोर्सेस की वजह से। तो समझो, लगातार पानी देने के बजाय इस स्पीयर को इसलिए लगाया गया है कि एक बार फोर्स करो तो थोड़ी देर के लिए घूमे, थोड़ी देर के लिए और घूमे, फिर जब कम होने लगे वेलोसिटी फिर मारो पाइप से प्रेशर, तो इसको और रोटेट करने को मिले। तो स्पीयर का बहुत बड़ा रोल है जो नोजल में बेसिकली फिक्स होता है। वर्किंग प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल है कि पानी से टकराएगा, ये पानी का काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से हम जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे। तो ये बहुत कहानी हो गई। अब आप डायरेक्टली नोट्स पे चलते हैं, आप अपना नोट्स बना सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं नोट्स को, मज़े आ रहे हैं पढ़ने में। अ पेल्ट्रोन व्हील टर्बाइन इज अ इम्पल्स टर्बाइन. It is a rotatory engine used for electric power generation. It takes high kinetic energy from flowing water and converts into mechanical energy. And through a generator we get electricity. बिल्कुल सही। Here are the construction. तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। अब देखते हैं पेन स्टोक। पेन स्टोक क्या बोलता है जी? It is a large pipe or a channel that carries high pressure water from dam or artificial lake to the nozzle. तो ये बताया मैंने कि लार्ज पाइप ही होता है बेसिकली, जो हाई प्रेशर पानी को मतलब कि कैरी करता है नोजल तक, यानी टरबाइन के नोजल तक। तो जो बेसिकली डैम हो गया, हमारा आर्टिफिशियल लेक भी हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। तो ये हो गया। नोजल क्या है? इट इज़ अ वाटर फ्लो रेगुलेटर कॉम्पोनेंट गले बैठ गए यार। इट इज़ अ वाटर फ्लो रेगुलेटर कॉम्पोनेंट व्हेन, यहाँ पे देखना, when water strikes on vein, it is controlled by using a spear in nozzle. A spear is hand wheel that increase or decrease water flow. तो मैंने बताया कि नोजल जब वाटर फ्लो कंट्रोल करता है, जब पानी स्ट्राइक करता है वेन पे, तो हम
एक स्पीयर की मदद से जो है बेसिकली हैंडविल होता है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है भाई। इस बार रनर देखते हैं, रनर विथ वेंस। तो क्या होता है, द रनर इज अ रोटेटरी पार्ट ऑफ टरबाइन ऑन विच, तो ये है ना रोटेटरी पार्ट, आपको दिख रहा है रोटेटरी पार्ट ऑफ टरबाइन, जिस पर हमारे ब्लेड जो होते हैं, जिस पर ऑन विच अ वेंस मतलब कर्वेड ब्लेड्स होते हैं, आर फिक्स्ड एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस से हमारे कर्वेड ब्लेड फिक्स होते हैं। वाटर स्ट्राइक्स ऑन द वेंस एंड इट रोटेट्स रनर, तो पानी जो है वेंस पर स्ट्राइक करते हैं और ये रनर हमारा रोटेट होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान है। अब केसिंग क्या है, इट कवर्स द होल सेटअप ऑफ टरबाइन एंड गाइड द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स लीकेज, तो ये पूरे सेटअप को कवर कर रहा है, जो वाटर फ्लो को गाइड कर रहा है गले बैठ गए यार, वाटर फ्लो को प्रोवाइड कर रहा है और वाटर को लीकेज से ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब कि रोकता है, ठीक है। अब देखो वर्किंग प्रिंसिपल या फिर वर्किंग ऑफ कंट्रोल टरबाइन, बेसिकली सही है। फर्स्टली वी सेंट मतलब वाटर इज सेंट टू द टरबाइन थ्रू अ पेन स्ट्रोक। यहाँ पे देखना पेन स्ट्रोक के थ्रू हम वाटर जो है टरबाइन में भेज रहे हैं सिंपली। अब क्या है कि a spear in nozzle is used for accelerate the rate of flow of water, hence water strikes with high kinetic energy on the turbine vanes। कि यहाँ पे जो स्पीयर है जो नोजल में फिक्स है, यह स्पीयर है ना, स्पीयर, हाँ अंदर की चीज़ स्पीयर है जो नोजल में फिक्स है, तो वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इसको हम पीछे खींच देते हैं तो वाटर जो है, इसको मतलब स्पीयर का हैंडल को रोटेट करके जब पीछे खींच देते हैं तो वाटर हाई वेलोसिटी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ इस पर स्ट्राइक करता है ब्लेड पर और इसको रोटेट करता है, बेसिकली बिल्कुल सही। अब क्या है तीसरा, व्हेन वाटर स्ट्राइक्स ऑन द वेन्स देन वेन्स स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। मतलब वाटर जो है वेन्स पर स्ट्राइक करता है, वाटर जो है इस वेन्स पर स्ट्राइक करता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब चौथा क्या है कि फाइनली थ्रू अ जनरेटर वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस मैकेनिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है ये, आप चीज़ों को अपने लाइफ से भी रिलेट कर पा रहे हो बेसिकली ये, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पार्ट्स आप ध्यान में रखना। तो ये एक हाइड्रोलिक पंप का उदाहरण है। अगर सवाल में आपको देता है कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी हाइड्रोलिक पंप या हाइड्रोलिक टरबाइन एक्सप्लेन विथ नीट स्केच, तो आप इसी पेल्टोन टरबाइन को ही मतलब ये लिखना, ठीक है। ये डायग्राम बहुत सुंदर है, ये डायग्राम ही मेन है। डायग्राम अगर डिस्क्राइब कर सकते तभी आपको फुल मार्क्स मिलता है यार, बहुत रोल आते हैं डायग्राम के थ्रू। एक तो लेथ मशीन का डायग्राम इतना ज़्यादा वाहियात दिखता है, वो तो बन ही नहीं पाता है। तो ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। टिल देन कीप लर्निंग, सेव योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम टू लर्निंग सम अदर स्किल्स, पुट लेस टाइम टू मेकिंग योर नोट्स। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में। गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो सॉरी फॉर दिस, लेकिन आज एग्ज़ाम है मेरा, तो एग्ज़ाम से BME का 10 तारीख को ही है, तो सारे नोट्स को बनाए। एक्चुअली मेरे नोट्स बिल्कुल कंप्लीट नहीं थे, टीचर ने बहुत ही कम पढ़ाए थे, तो मैंने इसी छुट्टियों के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान मैं सारे नोट्स बना रहा हूँ। तो ठीक है भाई, मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियोज़ में। बाय।